students, welcome to Maths Online Classes Class 10th RBSC. Students, in our previous video we have solved the question number up to question number 12. Question number 12 तक हम solve कर चुके थे. Exercise 8. Name of the exercise is height and distance. 10th RBSC की किताब है मैथ की, गणित की, और उसमें हम प्रश्नावली 8 का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके थे. आज हम देखेंगे उसके आगे की क्वेश्चन नंबर 13. 13वां क्वेश्चन है. इसमें क्या बोल रहा है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है. ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले करते हैं हम उसका डायग्राम बना देते हैं कि एक अपूर्ण मीनार है, मीन्स वो कंप्लीट बनी नहीं है, वो आधी ही बनी है. ठीक है, ये हमने बिल्डिंग बना दी. उसके बाद किसी स्थान, यहाँ से मान लेते हैं कितनी दूर है, यहाँ से 120 मीटर, ये मीनार से 120 मीटर की दूरी पे है. और इससे इसका शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि और कितना ऊपर बनाया जाए इस मीनार को कि इसका जो उन्नयन कोण है वो क्या हो जाए, 30 से बढ़ के 60 हो जाए. मीन्स ये वाला जो कोण है वो पूरा 60 डिग्री हो जाए. तो कैसे सोल्व करेंगे, मान लेते हैं हम जो पहले जो हाइट है इसकी वो a है और जो बाद में जो बनेगी वो b है. तो कंप्लीट हाइट क्या हो जाएगी, a + b. ठीक है, अब फर्स्ट लगाते हैं हम छोटे वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला, tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे. tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार. ठीक है, तो इस वाले में क्या, थीटा तो हो गया 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब क्या हो गया, स्मॉल a, और आधार क्या हो गया 120. tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3. ठीक है, a/120. तो यहाँ से निकल के आई हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 120/√3. ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a = 40√3 मीटर. जो e की वैल्यू आई वो सोल्व कर लेंगे, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करके नीचे बन जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे 40 और ये √3. ठीक है, अब हम लगाते हैं कंप्लीट ट्रायंगल में. जब ये 60 डिग्री है, जो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो देखते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है, लंब हो गया अब a + b और आधार क्या है 120. ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू a + b/120. तो a + b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120/√3. ठीक है, हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120√3 माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास 40√3. तो यहाँ पे हम 40√3 रख देंगे. b = 120√3 माइनस 40√3. ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 80√3. b की वैल्यू क्या है, अब इसको ये किस में आएगा, मीटर में. अगर हम इसको और सोल्व करना चाहें तो हम √3 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1.732. ये रख के यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं. तो 80 × 1.732 मीटर. तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 138.56 मीटर. ठीक है, तो मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाना है, मीनार की ऊंचाई कितनी बढ़ाई जानी. b हमने क्या माना था, b माना था कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए. तो यही हमारा आंसर होगा. यहाँ पे हम लिख देंगे कि मीनार को और b = 138.56 मीटर ऊंचा बनाया
ऊंचा बनाने पर उसी स्थान पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस डायग्राम बनाना था इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या थी? ये तो हम पहले भी कर चुके थे इसको। इस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं होता, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये मीनार बना दिया हमने, बिल्डिंग, ठीक है, के आधार से, ये आधार हो गया कि 100 मीटर दूर, ये 100 मीटर दूरी पर एक पॉइंट ले लिया। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है इसने? 30 डिग्री दे रखा है। और पूछी गया मीनार की हाइट, इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसी में आता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है? स्मॉल h और आधार है 100। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 स्मॉल h अपॉन 100। तो स्मॉल h की वैल्यू आ गई हमारे पास 100/√3, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं, अगर मैं आगे सोल्व करना चाहूँ तो ये कर लूँगा। स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी 100√3/3। इसको हम आगे सोल्व करते हो तो हमारे पास आता है निकल के 57.73 मीटर। मीन्स मीनार की ऊंचाई क्या है? इसलिए मीनार की ऊंचाई कितनी निकल के आई हमारे पास? स्मॉल h इक्वल टू 57.73 मीटर होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था, बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं देखने में ही हार्ड लगते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने के बाद यह उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साथ में इसने दे दिया tan 15 की वैल्यू क्या होती है? 2 - √3, ठीक है। तो कुछ नहीं, स्तंभ बोला है तो पहले स्तंभ बना देंगे। ये स्तंभ हो गया। स्तंभ का मतलब होता है पोल, जो हमारे आसपास लगे होते हैं ना इलेक्ट्रिक पोल, उसी तरह का स्तंभ होता है। इसी बिंदु से, मान लो यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ से इसके उन्नयन कोण कितना है? 15 डिग्री। ये बोल रहा स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ की ओर इस तरफ चलने पर, यहाँ से 100 मीटर चलने पर, मान लो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से चलने के बाद यहाँ पे P पॉइंट पे आ जाता है। तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री, ठीक है। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या थी? स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं हम स्मॉल h, ABC और ये D। अब लगाते हैं हम फॉर्मूला tan थीटा वाला निकालने के लिए। इसको सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में tan 15 डिग्री, 15 डिग्री इक्वल टू क्या? यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेता हूँ मैं स्मॉल a, ठीक है। लंब बटा आधार, लंब क्या हो गया और आधार क्या हो गया? यहाँ पे लंब हो गया स्मॉल h और आधार हो गया 100 + a, ठीक है। 100 + a, यहाँ पे आधार हो गया। tan 15 की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 - √3, 2 - √3 इक्वल टू स्मॉल h अपॉन 100 + a, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? h की वैल्यू आ गई 2 - √3 और ये 100 + a। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732
तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.268 और ये हो जाएगा 100 प्लस a। इसको आगे सोल्व करते हैं तो स्मॉल h इक्वल टू क्या हो जाएगा 26.8 प्लस 0.268 a। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम फिर से फॉर्मूला लगा tan थीटा वाला लगाते हैं फॉर्मूला इस वाले ट्रायंगल में। ट्रायंगल BCD में tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब हो गया स्मॉल h और आधार हो गया a। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 स्मॉल h अपॉन a। अब देखो यहाँ से इस a की वैल्यू निकालते हैं हम। a की वैल्यू निकालेंगे तो h√3 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम अब इस a की वैल्यू या इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 1.732 स्मॉल h। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर करने पर समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, हम a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो h इक्वल टू 26.8 प्लस 0.268 इंटू 1.732 स्मॉल h। ठीक है, ये हो गया h, यहाँ पे हो गया 26.8 प्लस, जब हम इसको सोल्व करते हैं 0.268 इंटू 1.732 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.464 स्मॉल h। ठीक है, ये आता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करके माइनस कर देंगे तो h माइनस 0.464 स्मॉल h इक्वल टू 26.8। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 536 स्मॉल h इक्वल टू 26.8। यहाँ से हम स्मॉल h की वैल्यू निकाल सकते हैं, लगभग निकाल लेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाती क्योंकि दोनों पॉइंटों में यहाँ पे ये भी पॉइंट में, तो लगभग आ जाएगी 26.8 अपॉन 0.536 लगभग ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके 50 के इक्वल। ठीक है, 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, सॉरी मीनार बोलो, स्तंभ की ऊंचाई स्मॉल h ऑलमोस्ट इक्वल टू 50 मीटर। क्योंकि अगर हम इसका डबल करते हैं तो क्या होता है 26 2 जा 52 और ये 0.8 है तो 16 इसका बढ़ जाएगा तो 53 बचेगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट डबल ले लिया, मीटर होगी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे लगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है। 16 में बोल रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 100 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई आती है। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि एक मीनार है, पहले जो सूरज था वो यहाँ ऊपर आसमान में था, तो सूर्य का जो 49 कोण है वो 60 डिग्री है। बाद में सूरज जब छिपने लगा, मान लो ये डूब रहा है, तो जो 49 कोण है वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और जो परछाई पहले तो यहाँ तक थी, फिर बाद में वो इंक्रीज हो गई यहाँ तक, हो कितनी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर लंबी हो गई, सॉरी 40 मीटर लंबी हो गई। ठीक है, छाया उसकी 40 मीटर लंबी हो गई। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं। तो कुछ नहीं, 2 ओवर में ये भी सोल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम लगाते हैं इस वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाते हैं। इसको मैं स्मॉल a मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है स्मॉल h और आधार क्या है a। tan 60 की वैल्यू होती है √3 स्मॉल h अपॉन a।
स्मॉल एच की वैल्यू आ गई a√3। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम फिर से लगाते हैं फॉर्मूला इस वाले ट्राइंगल में। 30 डिग्री है जिसमें ऑन कोण, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है स्मॉल एच सेम, और आधार क्या हो गया a+40। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन a+40। तो स्मॉल एच इक्वल टू a+40/√3 ये आ गई। यहाँ से हम देखें तो a किसके इक्वल हो जाएगा स्मॉल एच अपॉन √3 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से, और अब इस वाले वैल्यू को a की इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो स्मॉल एच क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है स्मॉल एच अपॉन √3 +40/√3। ठीक है, तो h यहाँ पे रख दिया, एलसीएम लेके ऐड करते हैं तो h +40√3 अपॉन 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया 3h इक्वल टू h इक्वल टू 40√3, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो एक h माइनस हो जाएगा तो 2h इक्वल टू 40√3। ठीक है, तो 1h की वैल्यू क्या हो जाएगी 20√3, ये इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई स्मॉल h इक्वल टू 20√3 मीटर होगी। आगे भी सोल्व कर सकते हैं कि √3 की वैल्यू होती है 1.732, यहाँ पे पुट करेंगे तो स्मॉल h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 34.64। ठीक है, 34.64 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 था ये। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाज़ों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पढ़ने पर ही। एक लाइट हाउस है समुद्र के किनारे, ठीक है, ये लाइट हाउस बना दे, और समुद्र में दो जहाज है एक ही तरफ आगे पीछे। ठीक है, ये जहाज बना दिया। ठीक है, तो जी इनका अवनमन कौन है लाइट हाउस के शिखर से, वो क्रम से 30 डिग्री है। 30 डिग्री कौन सा होगा, जो ज़्यादा दूर होगा उसका उतना ही बनेगा, जो ज़्यादा पास होगा उसका ज़्यादा बनेगा। ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, लाइट हाउस की ऊंचाई दे दी कितनी 60 मीटर। पूछा क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मान लेते हम स्मॉल ए और इसको स्मॉल बी। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले लगाता हूँ मैं फॉर्मूला इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले में। तो इसमें क्या है, tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब है 60 मीटर और आधार हो गया b। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 60 मीटर अपॉन b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 60 मीटर। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया 60 मीटर। अब मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगाता हूँ फॉर्मूला। तो बड़े ट्रायंगल में लगाने के लिए tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब हो गया 60 मीटर। ठीक है, आधार हो गया a प्लस बी। बी की वैल्यू हमें पता ही है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 60 अपॉन a प्लस 60, क्योंकि b की वैल्यू 60 मीटर आ चुकी है ऊपर। देखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 60 और ये हो जाएगा 60√3। तो अगर मैं इसको माइनस करूँ, सोल्व करता हूँ आगे, तो ये हो जाएगा 60√3 माइनस 60। तो a की वैल्यू हो जाएगी 60 को मान लेते हैं √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर मैं इसमें से -1 करता हूँ तो
क्या आ जाएगा 0.732। √3 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 732। 60 मल्टीप्लाई विद 0.732 ए की वैल्यू। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 6 2 12 1 6 3 18 और 1 19 1 पावर 6 7 42 और 1 43 ये हो गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई और ए क्या था दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा। तो जहाज़ों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी स्मॉल ए इक्वल टू 43/92 मीटर है। ये आपका आंसर है। तो आई होप कि ये समझ में आया भाई जी है। ये क्वेश्चन कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।